हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल अभी के उड़ान में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बायोलॉजी से लेकर आया हूं, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम आपको ये सभी क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये किस भाग में संपन्न होता है? तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग वही होता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमारे जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टायलिन। कौन सा पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। लार में एंजाइम जो पाया जाता है वो टायलिन। तीसरे क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चंस जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है, टीबिया नामक हड्डी जिसमें पाई जाती है। टीबिया कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। टांग में, हमारे टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चौथे क्वेश्चंस पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है हमारा सबसे लंबी हड्डी फीमर। ये भी पूछी जाती है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। कितनी फीट होती है? 32 फीट लंबी होती है। कृपया इस चैनल पे जो भी नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे आप लोग इस जो आंसर जानते हैं उसको कमेंट भी करते चलें। लार की पाचन किसकी सहायता होती है? तो स्टार्च की सहायता होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो कि मानव में 2 बार विकसित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है? कृपया कमेंट में उत्तर अपना डालते रहें। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हर एक एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये होता है अस्थि मज्जा। कहाँ निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का घटक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ को बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे होता है? तो पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से होता है। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। सोते समय रक्तदाब में कितना परिवर्तन होता है? कृपया अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते चले। वो किस होता है? घटता है। क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है। 16 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 72 सेकेंड लगते हैं। 72 सेकेंड लगते हैं। 72 सेकेंड कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड यानी कि 60/72 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0.8 सेकेंड। डी नंबर हमारा इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। उदर से प्रोटीन का पाचन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। बुद्धि का केंद्र मानव मस्तिष्क में कहाँ है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। बुद्धि का मस्तिष्क केंद्र कहाँ है? सेरिब्रम में। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी कमी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी कमी के कारण होता है? तो वो हमारे यूरोक्रोम के कमी के कारण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे पीयूष ग्रंथि होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी पीयूष होती है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है। 22वें नंबर क्वेश्चन है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। 23वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बताइए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हमारी क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? हमारी
पीयूष ग्रंथि कहलाती है। बच्चों का 24वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 24वें नंबर क्वेश्चन पे बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो वो पिता के गुणसूत्र से होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 25वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अब हमें बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कृपया आप ऐसी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।